क्लास में पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और तीसरा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य, और चौथा इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक। ठीक है, उसके बाद में अगला पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी भाववाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसी सीरीज में सबसे पहले अपने सेंटेंस के बारे में जो पढ़े हैं उनमें से असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि भी असर्टिव सेंटेंस होते कैसे हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कैसे बनते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए सेंटेंस which makes statement and assertion called assertive sentence। ठीक है, देखिए अपने सबसे पहले डिस्कशन करी थी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। साधारण वाक्य, वाक्य साधारण कब होगा ये मैंने बताया था कि जैसे असर्टिव सेंटेंस वो वाक्य होगा जिसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट दिया होगा। सिंपल स्टेटमेंट मतलब कथन भी, कोई भी बात पॉजिटिव या नेगेटिव वे में कही जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। उसके अंदर ना कोई क्वेश्चन होगा, ना कोई ऑर्डर होगा, ना कोई एडवाइस होगी, ना रिक्वेस्ट होगी, ना विश होगी, ना प्रेयर होगी, ना जॉय होगा, ना सोरो होगा, ना सरप्राइज होगा। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट दिया जाएगा कि भी कोई आदमी काम करता है या नहीं करता है, कोई खाता है, पीता है, सोता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी उसके बारे में वो होगी कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं अपने। रमेश प्लेज फुटबॉल। और रमेश डज नॉट अब जैसे अपने ये दो सेंटेंस लिखे हैं तो इनके अंदर क्या होगा, मैंने बताया था भी जो असर्टिव सेंटेंस है उसके अंदर एक सीक्वेंस होती है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी सब्जेक्ट है। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैंने एक चीज बताई थी आपको भी, जब हेल्पिंग वर्ब आए तो मेन वर्ब आना लगभग तय होता है, कंपलसरी मान लो, लेकिन मेन वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब पक्का आएगी, लेकिन मेन वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी नहीं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है वो, और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधा क्या आती है, मेन वर्ब आती है। और अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा तब उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। क्योंकि देखिए रमेश सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। मैंने बताया था आपको कि जैसे बॉय और बॉयज वाला, और गो और गोज वाला, ये दोनों चीजें बताई थी मैंने आपको कि जैसे नाउन के साथ जब ऐसी एस लगता है तो वो कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, लेकिन वर्ब के साथ जब ऐसी एस लगता है तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। देखिए रमेश है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपने वर्ब कैसे यूज करिए, सिंगुलर। अब जब अपने ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर ये कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और रमेश भी कैसा है, सिंगुलर। तो ये यहाँ इसके बाद में इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे डू डज आता है तो उसके बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है,
फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये किस टाइप का सेंटेंस है? सकारात्मक वाक्य कि भाई रमेश फुटबॉल खेलता है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी सकारात्मक वाक्य। ये किस टाइप का वाक्य है? और ये किस टाइप का वाक्य है? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये देखिए, अपने जब इस सेंटेंस के टाइप की बात करिए तो सेंटेंस के अंदर एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि एसर्टिव सेंटेंस का पार्ट क्या है? कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। देखिए, इसमें मैंने कल भी बताया था कि एसर्टिव, जैसे रमेश प्लेज फुटबॉल मैंने लिखा है, तो ना इसमें कोई क्वेश्चन है, ना इसमें नहीं खेलता, ना इसमें क्वेश्चन है। ये दोनों खेलता है या नहीं खेलता, ना इसमें क्वेश्चन है, ना इसमें ऑर्डर दिख रहा है, ना कोई एडवाइस दिख रही है, ना कोई रिक्वेस्ट दिख रही है। ठीक है, ना कोई विश है, ना कोई प्रेयर है, ना जॉय है, ना सोरो है, ना सरप्राइज है। बस सीधा सा सिंपल स्टेटमेंट दिया है। तो इसमें क्या हुआ भी अपने को ये सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये एसर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले के अंदर क्या आता है कि मैंने एक उस टाइम भी बताई थी पिछली क्लास के अंदर कि भी सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर यहाँ नोट आता है तो नोट आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा? मेन वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और कोई भी एडवर्ब आती है, कॉम्प्लीमेंट आता है, या कुछ भी जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। देखिए, वैसे इन चीजों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये आगे के लिए काम आएगी भी। जैसे अपने आगे कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे टेंस सीखेंगे तो उसमें ये काम आएगा। अगर अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें काम आएगा। और ये जो चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आगे के लिए जो आधार जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये चीजें बनेगी। अगर आप लोगों को ये चीजें आ रही हैं तो ये मान के चलिए कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही हैं तो जरूरी नहीं है कि भाई दिक्कत आएगी, लेकिन लगभग ये तय होता है कि भाई जो अपने को ग्राउंड क्लियर नहीं होता अपना तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब अपने जैसे ये मान लीजिए कि भाई जो छोटी छोटी चीजें हैं वो चीजें क्लियर हो गई तो फिर उसके बाद में अपने इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, जो एसर्टिव सेंटेंस है मैंने बताया था कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, एफर्मेटिव ये कितने टाइप के हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? पहला एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। दूसरा नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, जो सेंटेंस अपना नेगेटिव है वो कैसे बनेगा? इसके अंदर देखिए क्या है, आपने जो लिखा है इसमें नोट आए। तो अपने जो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे नेगेटिव जो वाक्य को क्या बनाएंगे? नकारात्मक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उन जो वर्ड है उनके बारे में। कुछ वर्ड जैसे नो, नोट, नन, नो वन, नोबडी। ठीक है, अब इस टाइप के जो वर्ड है वो क्या बनाएंगे वाक्य को?
नेगेटिव बनाएंगे। तो अपने को ये याद रखना है कि जब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो उसमें और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो सेंटेंस को यानी वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। तो ये मोस्टली जो वर्ड है ये यूज किए जाते हैं जिससे क्या बनेगा, वाक्य नेगेटिव बनेगा। अब देखिए इसके बाद में इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये लिख लेना, काम आएगा। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सूचना देने वाले वाक्य। सूचना देने वाले वाक्य। देखिए सूचना देने वाले वाक्य कैसे होंगे। मैंने पूछा कि भाई राम क्या कर रहा है, आपने राम या रमेश क्या कर रहा है, आपने क्या बोला, रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। भाई रमेश फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। मैंने पूछा रमेश क्या करता है आजकल, आपने क्या कहा, स्कूल जाता है। तो इसके अंदर एक चीज समझ में आई अपने को कि भी उसके बारे में सूचना क्या मिल रही है अपने को कि भी आजकल वो स्कूल जाता है। कितने बजे से, 8 बजे से दोपहर मतलब 1-2 बजे तक या 3 बजे तक, जितने बजे तक स्कूल लगता है। या कोचिंग के लिए पूछा कि भी कहाँ जाता है, तो आपने बताया कि कोचिंग जाता है। तो उस चीज से अपने को क्या पता चला कि भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली। ये सूचना क्या है कि भी वो कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ जाता है, अपने को पता चल गया। आगे की कोई प्रक्रिया अपने को यूज में लेनी हो तो अपने क्या पता चलेगा भी, उसको कार्रवाई कर सकते हैं ना उस पर, ठीक है। तो ये चीज तो क्या होगी भी, असर्टिव सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद में अगला टाइप का सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अपने जो पढ़ा था कि जैसे स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, कथन, और जो असरेशन था उसका मतलब क्या होगा, दृढ़ कथन। दृढ़ कथन मतलब कोई भी बात जोर दे के कही जाए तो वो क्या होगा, दृढ़ कथन होगा। टाइप का सेंटेंस कौन सा है अपना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके बारे में देखते हैं भी प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होंगे। प्रश्नवाचक वाक्य वो होंगे जिसके अंदर कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश में। A sentence which asks a question is called interrogative sentence। असर्टिव सेंटेंस तो क्या था, जिसमें कोई सिंपल स्टेटमेंट दिया हो, यानी कोई भी बात स्वीकृति या फिर वर्णन का बोध होता हो, तो वो क्या था, असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ए सेंटेंस एक वाक्य, विच यानी जो, आस्क्स यानी पूछता है, ए क्वेश्चन एक प्रश्न, इज मतलब है, कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, भी उसको बोला जाता है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है, इसके अंदर क्या आएगा, इंटरोगेटिव मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। देखिए जिस सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगा होगा वो किस टाइप का सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव मार्क। देखिए ये कंपलसरी मार्क है वैसे तो, ठीक है। माइनर से केस में कई बार
इसका यूज नहीं किया जाता, लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे उसके अंदर हमेशा क्या होगा, इंटेरोगेटिव मार्क लगेगा। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कैसे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड से। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, अपने को आंसर क्या देना होता है, हाँ या ना में। अगर डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर अपने को डिटेल से आंसर देना होगा। डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लगा है तो अपने आंसर किस हिसाब से देंगे, हाँ या ना में। और अगर डब्ल्यूएच वर्ड लगा है तो अपने क्या उत्तर देंगे उसका थोड़ा सा डिटेल में, जिस प्रकार का जो चीज पूछी जाएगी तो उस हिसाब से आंसर देंगे। देखते हैं एग्जांपल। देखिए अपने पिछले में लिखा था रमेश प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो अपने इसके अंदर क्या करेंगे, उसी चीज को एक बार देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। मैंने लिखा डज रमेश प्ले लास्ट में क्या लगेगा, इंटेरोगेटिव मार्क। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि अभी जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इसके अंदर आंसर क्या देना होगा अपने को। मैंने क्या पूछा है कि डज रमेश प्ले फुटबॉल, क्या रमेश फुटबॉल खेलता है, खेलता है तो यस और नहीं खेलता तो नो। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई कि भी अपने को सिर्फ और सिर्फ यस या नो में आंसर देना होता है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहां कि वेयर डज, ठीक है, वेयर डज रमेश प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या करना होगा, भी वेयर का मतलब कहां, इसका मतलब क्या हुआ कि भी रमेश कहां फुटबॉल खेलता है। अपने को क्या करना होगा कि भी उसके बारे में डिटेल से बताना होगा कि भी वो कहां फुटबॉल खेलता है, घर में खेलता है, मैदान में खेलता है, या कहीं पड़ोसी के यहाँ खेल के आता है, स्कूल में खेलता है या कोचिंग में खेलता है या कोई स्टेडियम में खेलता है, कहाँ खेलता है, खेत में खेलता है। तो वो चीजें क्या होगी कि अपने को उस जगह के बारे में बताना होगा। अब मैंने ये सेम चीज लिख दिया यहां, व्हेन डज रमेश प्ले फुटबॉल। अब आपको क्या बताना होगा कि भी कब खेलता है। ठीक है, आपको इसमें टाइम बताना होगा। अगला एक टाइप का और लिख दिया मैंने, वाई डज रमेश प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो अपने को इसके अंदर क्या पता चला कि भी रमेश फुटबॉल क्यों खेलता है। मैंने क्या पूछा, व्हाई डज रमेश प्ले फुटबॉल। अपने को क्या आंसर देना होगा कि भी रमेश फुटबॉल क्यों खेलता है। भी देखो एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है या फिर कोई किसी के दबाव में खेलता है या कोई टूर्नामेंट जीतने के लिए ये फुटबॉल खेलता है। तो अपने को देखिए इस चीज के बारे में कि किससे पता चलेगा। ये तो क्या कर रहे हैं, डिटेल से आंसर, ये तीनों क्या दे रहे हैं, डिटेल से आंसर। वेयर मतलब कहां खेलता है, ठीक है, व्हेन कब खेलता है, वाई क्यों खेलता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो अपने को डिटेल से आंसर देना होगा कि अपने को आगे की उसकी प्रोसेस के बारे में बताना होगा कि कहां खेलता है, कैसे खेलता है, क्यों खेलता है। लेकिन मैंने ये पूछा डज रमेश प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं इसमें कि भी सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भी क्या रमेश फुटबॉल खेलता है, खेलता है तो हाँ, नहीं खेलता तो ना। दो ही चीजें। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब एक सीक्वेंस मैंने बताई थी कि भाई प्रत्येक टाइप के सेंटेंस के अंदर एक सीक्वेंस फॉलो की जाती है। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, और फिर उसके बाद में क्या आ रही है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इसके अंदर हेल्प जो भी एडवर्ब होती या एडवर्बियल होता है या कॉम्प्लीमेंट होता तो कहां आता, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो अपने इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डब्ल्यूएच वर्ड कितने होते हैं, अपने आज तक डब्ल्यूएच वर्ड पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ी है अब तक, तो उसमें डब्ल्यूएच वर्ड यूज करें।
जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, WH वर्ड सबसे पहले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो कितने WH वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर? जब भी पूछता हूं, पता नहीं सर कितने होते हैं, अभी 10 20 30 50 कितने होते हैं सारे? 9 ही WH वर्ड होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? इनकी संख्या 24 होती है, इनको ऑक्सिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब अपने डिस्कस करते हैं कि ये WH वर्ड कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किस हिसाब से किसका क्या मीनिंग होता है, ये चीज समझ में आई भी। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होंगे जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने को क्या आंसर देना होगा, हाँ या ना में। लेकिन जब WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने को आंसर डिटेल में देना होगा। तो अभी अपने एसरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। आगे WH वर्ड के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी होती है और किस प्रकार से बनती है, इनको जैसे किस हिसाब से यूज में लेंगे, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इंग्लिश आएगी, मेरे को भी आई, समझ में आई है तो आपको भी आएगी। ठीक है, थैंक यू।